नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे ग्रहों के द्वारा कुछ कारोबार जो आप कर सकते हैं, या ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कारोबार कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में लाभ मिल जाएगा। प्राय हम ज्योतिषियों के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा काम करना फायदेमंद रहेगा, या उनको किस काम से जीवन में सफलता मिल पाएगी। अब क्योंकि बहुत सारी गणनाएं होती हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जिसमें कुछ लोग 10वें भाव को देखते हैं, कुछ लोग दूसरे भाव को देखते हैं, कुछ लोग लगन को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। तो इन सबसे परे जो मेरा अनुभव रहा है विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथों से, जो मैंने देखे हैं, सीखे हैं, वो मैं आपको आज इस पोस्ट के माध्यम से बताऊंगा कि आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह से संबंधित। क्योंकि सूर्य यदि प्रत्येक भाव में जब होगा तो वो कौन कौन से काम आपसे करवा सकता है, या आपको कौन कौन से काम करके लाभ मिलेगा, ये मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। यहाँ मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो पिछले माह की पोस्ट थी जिसमें हमने चमत्कारिक लगन फल बताए थे, वो बहुत से लोगों ने देखी, सराही, शेयर भी की। तो उन लोगों में से 5 विजेताओं को हमने अपनी चमत्कारिक फलादेश नामक पुस्तक भेज दी है। और जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड नहीं थे या ज्योतिष नहीं जानते थे, उनमें से 3 लोगों के हमने निःशुल्क समस्या समाधान भी कर दिए हैं। यदि आप नए हैं, हमारे इस मंच पे आए हैं पहली बार, और अगर ज्योतिष जगत से जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारी ये पोस्ट जो मैं आज दे रहा हूं इसको शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट हमें जरूर दे दीजिएगा। आपका कमेंट अगर हमें अच्छा लगा तो आपको भी हमारे द्वारा चमत्कारी फलादेश नामक किताब मुफ्त में भेज दी जाएगी, जिसमें करीब 945 सूत्र ऐसे हैं जो कि स्नैपशॉट टेक्निक के तहत काम में लाए जा सकते हैं। उनके विषय में थोड़ी थोड़ी पोस्ट मैंने अपनी इस चैनल में डाली हुई है, आप वो सब भी देख सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों इनामों की बात। और अब बात हम करेंगे कि आज हमने लिया है सूर्य के बारे में। और सूर्य जो है जब विभिन्न भाव में होगा तो वो किस प्रकार से काम आपसे करवाएगा, या आपको कौन से काम करने से लाभ होगा, ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत बताने का प्रयास किया है। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं वो बताता हूँ कि आप किस प्रकार से ये देख सकते हैं कि कौन से ग्रह से आप, जब वो जिस भाव में बैठा है तो वो क्या फल आपको देगा। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन आपके बीच आ रहा है, और इसमें हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है सूर्य के कारोबार। और सूर्य के कारोबार में हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य जो है आज विभिन्न भाव में जब बैठा है तो वो आपको कौन कौन से कार्य व्यवसाय करा सकता है, या आप उनको कौन से काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य के कारोबार में सबसे पहले सूर्य यदि पहले भाव में हो, और जो ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि सूर्य पहले भाव यानी लगन में यदि होगा, जो आपको यहाँ एक स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर सूर्य होता है तो आप राज दरबार संबंधी काम यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर सकते हैं। सरकारी कार्य यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग में ठेके इत्यादि भी लेने का काम आप कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे भाव में, यदि जब सूर्य होता है कुंडली में। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट हमने अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बनाई है। और इसके लिए आपको, अब सूर्य अगर दूसरे भाव में है, जैसे कि आप देख रहे हैं तारा, यहाँ पे सितारे के रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि दूसरे भाव में जब सूर्य होगा, या भाव घर या खाना जो भी आप माने, तो उसमें गेहूं, बाजरा, अनाज आदि खाद्य वस्तुओं का काम फायदेमंद होता है। लोहे का काम, तांबे का काम, बहुमूल्य रत्न और धातु जैसे कि सोना, चांदी आदि का काम या व्यापार लाभदायक होता है। इसके अलावा मैकेनिक गिरी का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं धातु से रिलेटेड होता है। बात करते हैं सूर्य जब तीसरे भाव में होता है, तो तीसरा भाव घर या खाना जो भी आप कहें, जब यहाँ सूर्य होता है तो पुत्रों व भतीजों के साथ मिलकर किया गया काम, यानी आप अपने बेटों के साथ या अपने भतीजों के साथ मिलकर कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें काम में तरक्की होनी निश्चित हो जाती है। इसके अलावा ज्योतिष व धर्म संबंधी कार्य भी आप तीसरे भाव में सूर्य होने पर कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे चौथे भाव की दोस्तों। तो चौथे भाव में जब सूर्य होता है तो पानी का काम, रेशम का काम, बुआ के साथ, लड़के के साथ मिलकर किए गए काम, चौपाया पशु का काम, वाहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, प्रॉपर्टी डीलर का काम, सोना चांदी व कपड़ों के कार्य से लाभ मिलता है। इसके अलावा आप संगीत जगत से जुड़ा हुआ काम यानी संगीतकार और गायक का काम भी कर सकते हैं, जिनसे आपको लाभ मिलेगा यदि सूर्य आपके चौथे भाव में है तो। बात करेंगे सूर्य पंचम भाव में जब होगा, या पांचवा घर या खाने में जब होगा, वानरों के बच्चों का काम यानी बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम, जो बंदर के बच्चों से रिलेटेड काम होता है, जैसे मदारी का काम होता है, बंदर पकड़ने का काम होता है, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा सरकारी काम यानी सरकारी नौकरी आप कर ही सकते हैं। लॉटरी व सट्टा से संबंधित काम कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और गुप्त विद्या के काम भी आप कर सकते हैं। बात करेंगे सूर्य के छठे घर में होने का फल।
सूर्य जब छठे भाव में होगा तो आपको, या छठे घर या खाना में जब होगा, तो आप दोहतों के साथ मिलकर किए गए काम, यानी आप अपनी बेटी के बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके अलावा समाज से जुड़े हुए काम, जैसे कि पूछताछ केंद्र का काम, रिसेप्शन आदि का काम, जहां बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रोजाना होता हो, अगर आप ऐसे काम करते हैं और आपका सूर्य खाना नंबर 6 में है, तो आपको लाभ मिलना यकीनन पॉसिबल हो जाएगा। बात करेंगे सातवें घर की। सातवें घर आप जानते हैं व्यापार और पत्नी देखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सी प्रैक्टिस करके समझ में आया कि वायु राशि का सूर्य अगर यहाँ पर होता है तो आप शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं। स्त्री राशि का सूर्य होता है तो आप व्यापार एवं राजनीति कर सकते हैं। जल राशि का सूर्य यहाँ पर होता है तो आप मेडिकल लाइन में या सिंचाई विभाग में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यानी ये सब तो आपकी सूर्य की कैटेगरी है, इसके अलावा चांदी एवं दूध का काम भी आप कर सकते हैं यदि सूर्य सातवें घर में है। और अगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव के साथ साथ आपको बहुत सारे शास्त्रों से लिए गए प्रयोग भी बता रहा हूं कि उनमें जो जो काम दिए गए हैं सूर्य की पोजीशन के अनुसार, वो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताने का प्रयास किया है। बात करेंगे आठवें भाव का। जब सूर्य होता है तो रथ गाड़ी का काम, यानी कि ये जो शादी ब्याह में तांगा बग्गी आदि का काम करते हैं वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा तांगा चलाने का काम भी करा सकते हैं, लेकिन ये अब शहरी इलाकों में तो नामुमकिन हो गया, लेकिन गांव देहात में आज भी आप रथ का या बुग्गी आदि का काम भी आप कर सकते हैं। ये अनुभव में देखने में आया है। बात करें जब सूर्य नवे घर में होगा तो सूर्य जब नवे घर में होगा तो अग्नि राशि का सूर्य यदि है तो आप मशीनरी का काम करें या सैनिक बन जाएं, अच्छा रहेगा। वायु राशि का हो तो आप लेखक या प्रकाशक हो सकते हैं। पृथ्वी राशि का हो तो खेती बाड़ी या आप खदान का काम कर सकते हैं। जल राशि का सूर्य हो तो आप कलाकार या अभिनेता हो सकते हैं। इसके अलावा आप पशु से संबंधित काम कर सकते हैं। ठेकेदारी और चिकित्सा संबंधी यानी मेडिकल की फील्ड का भी काम आप करते हुए देखे जा सकते हैं या आप कर सकते हैं, जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। बात करते हैं शनि की सबसे अच्छी, सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन, यानी 10वें भाव में हो तो बहुधा सरकारी नौकरी बेस्ट रहती है। इसके अलावा राजनीति के लिए एक बेस्ट सिचुएशन है। मकान का काम, भैंसों का व्यापार, भैंस से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शनि का घर है तो शनि की वस्तुओं का काम यानी कोयला लोहा आदि का कार्य नहीं करना चाहिए यदि सूर्य 10वें घर में हो तो। बात करेंगे सूर्य के 11वें घर का फल। अब अगर सूर्य 11वें घर में है तो ऐसे में राज्य सरकार की नौकरी यानी आप जो है स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। तांबे की वस्तुओं का काम आप कर सकते हैं, यानी कॉपर से रिलेटेड सेल परचेज का काम आप कर सकते हैं, धातु का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि का घर है। बात करते हैं अंतिम घर जो कि 12वां घर है सूर्य का। जब सूर्य 12वें घर में होते हैं तो आटा चक्की का काम यानी आटा पीसने वाली चक्की का काम आप कर सकते हैं। फ्लोर मिल आप लगा सकते हैं। ज्योतिष मंत्र एवं गुप्त विद्या से संबंधित काम कर सकते हैं। डॉक्टर या केमिस्ट का काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और देखने की है कि बिजली तथा लोहे का काम बिल्कुल ना करें। चाचा ताऊ और अपने साले के साथ मिलकर कोई भी व्यापार आदि बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों ये थे सूर्य के 12 भाव में फल। जो सूर्य 12 भाव में जब होगा आपकी कुंडली में तो आप कौन कौन से कार्य व्यवसाय करके जीवन को सफलता प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं या काम कर सकते हैं, क्योंकि प्राय ज्योतिषियों के पास अक्सर ये देखने में आता है, लोग पूछने आते हैं कि मैं कौन सा काम करूं जिसमें मुझे कामयाबी मिले। इसके अतिरिक्त मैं जो हूँ चंद्रमा के फल भी आपको आने वाली समय में पोस्ट के रूप में दूंगा। और हमारे ज्योतिष बंधु को एक खुशखबरी के रूप में मैं बता दूं कि अगर कोई ज्योतिष बंधु ये वीडियो पोस्ट पूरी सभी ग्रहों की अगर चाहता है, जिसमें करीब करीब हमने कम से कम 100-150 से अधिक कार्य व्यवसाय बताए हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो आप मात्र 500 रुपए के माध्यम से आप वीडियो पोस्ट के माध्यम से हमारी ये पोस्ट ले सकते हैं। सूर्य और चंद्र के मैं यूट्यूब चैनल में डालूंगा जो कि आप सबके लिए लाभकारी होंगे। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी इस पोस्ट को आप शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, तो आपको हमारी ज्योतिषीय चमत्कारिक फलादेश की पुस्तक फ्री भेजी जाएगी या निःशुल्क रूप से आपको भेजी जाएगी। और अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो आपके 2 प्रश्नों के उत्तर ज्योतिषीय समाधान के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आपसे बहुत धन्यवाद। नमस्कार।